नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा रेल रोको आंदोलन। पिछले 6 माह से रेलवे में नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सैकड़ों किसान आज रीवा पहुंचे और कॉलेज चौराहे से पैदल मार्च करते हुए रीवा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन आनंद विहार को रोकने रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रास्ते में कलेक्ट्रेट के सामने पहले से बैरिकेड लगाकर तैयार पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोक लिया। इस दौरान शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। आंदोलन की जानकारी प्रशासन को पहले से थी, जिसकी तैयारी कर रखी थी। प्रशासन ने रेलवे को भी सूचना दी थी, जिसके चलते रेलवे एडीआरएम आंदोलनकारियों से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनसे किसानों की चली करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। रीवा से निकल रही ललितपुर सीधी सिंगरौली रेल लाइन को लेकर किसान कई माह से आंदोलनरत है। दरअसल पटरी बिछाने किसानों की जमीन रेलवे ने अधिग्रहित कर ली, जिसके एवज में मुआवजा दिया और कुछ लोगों को नौकरी, बाकी लोगों को भी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक अधिग्रहित भूस्वामियों को नौकरी नहीं मिली। किसानों का कहना है कि वह 6 माह से गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। रेलवे उच्च अधिकारियों तक कई बार अपनी बात भी पहुंचाई, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए रीवा से 4 बजे शाम चलने वाली आनंद विहार दिल्ली ट्रेन को रोकने का फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी पूर्व में जिला प्रशासन को दी गई थी। उन्होंने बताया कि ललितपुर रेल लाइन में करीब 8000 किसान ऐसे हैं जिन्हें नौकरी नहीं दी गई। वहीं इस पूरे मामले पर एडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ने कहा कि कॉलेज चौराहे से किसान पैदल मार्च करते हुए रेलवे स्टेशन ट्रेन रोकने जा रहे थे, जिन्हें कलेक्ट्रेट के सामने ही रोक लिया गया है और उनकी बात रेलवे एडीआरएम से करा दी गई है, जिस पर उन्होंने किसानों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। आइए जानते हैं महेंद्र पांडे, प्रवक्ता रेलवे संघर्ष गोविंदगढ़, और नीलमणि अग्निहोत्री एडीएम रीवा ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जा रहे हैं क्या आगे? ये विगत 15 जनवरी से रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ में आप लोगों को भी मालूम है, सारे जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को मालूम है कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के अंतर्गत किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी भूमियां ले ली गई, उन पर पटरियाँ बिछा दी गई, 20% लोगों को नौकरी दी गई, 80% लोगों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। विगत 6 माह से 15 जनवरी से हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं और तरह तरह के जो सूचना तंत्र गांधीवादी तरीके से जो एक आंदोलन की गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखते हुए हम लोगों ने अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है और आप लोगों का सहयोग रहा है। और मीडिया में भी इस बात की चर्चा हमेशा आई है। तो 15 दिन पहले हम लोगों ने, अब जब रेलवे द्वारा बिल्कुल इस बात को अनसुनी कर दिया गया, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम 10 जुलाई को रीवा रेलवे स्टेशन में आनंद विहार जाने वाली ट्रेन जो दिल्ली जाती है आनंद विहार के नाम से, उसको रोकने का काम करेंगे और अपनी बात को रेलवे प्रशासन तक संकेत स्वरूप, कोई वायलेंस, कोई हिंसा नहीं, संकेत के रूप में हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, डीआरएम तक, रेल मंत्री तक, भारत सरकार तक। इसीलिए हम लोगों ने अनुमति ली थी कलेक्टर महोदय से कि 10 जुलाई को हमको ट्रेन रोकने की अनुमति दी जाए और वही शांति मार्च करते हुए पैदल यहाँ विवेकानंद पार्क से हम लोग जाने का। किस तरह से रोक पाएंगे? धारा 144 लगा दी गई है वहाँ पे, किस तरह से ट्रेन रोक पाएंगे आप लोग? अब ये मैं तो यहाँ से जाऊँगा, अब पुलिस प्रशासन जो भी व्यवस्था की होगी, कहते हैं अभी हमारे कुछ पत्रकार बंधु की सारे बहुतपुर ज़िले में, पर मैं तो गांधीवादी तरीके से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा ही। और इस बात को आपके भी माध्यम से मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अब चाहे जैसे भी दमन हो सकता है, गोलियां भी चलाए, पुलिस भी चलाए, मैं तो अपनी बात के लिए अड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी बात पहुँचा के रहूँगा। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग सीधी मांग है कि किसानों के प्रति जो मुआवजा का निर्धारण हुआ है, बहुत सारे किसान उसमें प्रभावित हैं, मुआवजा नहीं बटा है। मुख्य मांग हमारी है, मुख्य मांग जो है बेरोजगार नौजवानों को, जिनके आश्रित परिवार, भूस्वामी के आश्रित परिवार को नौकरी दे दी जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो? ललितपुर सिंगरौली से करीब 8000 किसान हैं, जिसमें 2000 किसान नौकरी पा चुके हैं और करीब 8000 किसान नौकरी से वंचित हैं। आपका नाम हो? महेंद्र पांडे, प्रवक्ता रेलवे संघर्ष समिति गोड़खरा 739 तहसील चुरहट जिला सीधी से आए हैं। किन मांगों को लेकर? हम ये रेलवे शासन के वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए हैं
15 जनवरी से गोविंदगढ़ में 6 महीना करीब हो रहा है। हम लोगों की आवाज़ को किसी प्रकार से सुना नहीं जा रहा है। हम अपनी आवाज़ को अपने हक, वाजिब हक के लिए अपने प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को हम पहुंचाना चाहते हैं। रेलवे विभाग को बताना चाहते हैं कि हम भी वही किसान हैं जो किसानों को आपने नौकरी दे दिया है जिस धारा के तहत, उसी धारा के तहत हम लोग भी हैं। हमारे साथ में अन्याय क्यों किया जा रहा है? हम अपने हक के लिए और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए अपने नौकरी की मांग करने के लिए आए हैं कि हम लोग को भी नौकरी दी जाए। स्थानीय प्रतिनिधियों से आप लोगों ने चर्चा की? किए हैं, हम लोग बहुत से स्थानीय प्रतिनिधियों से किए हैं। जय प्रताप सिंह से किए हैं, रीति मैम के पास गए थे, हम पाठक जी के पास भी गए थे। उन लोगों ने अपने तरफ से संसद भवन में क्वेश्चन उठाया, लेकिन उन लोगों की भी बातों को अनसुना किया गया। तो अब हम क्या कहें, अब इसी प्रकार हम लोग इसके पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से भी अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, फिर भी कोई पहल नहीं की गई। कोई हम लोगों तक पूछने पर के लिए तक नहीं आया कि आप लोग क्या है क्या नहीं। ये अभी इस बार कह रहे हैं कि कोई दल आ रहा है हम लोगों से बात करने के लिए। अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते, क्या होता। हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं। जी, रंजीत सिंह बघेल। रेलवे का भू अर्जन हुआ है यहाँ पर ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए। उसी के तारतम्य में इन लोगों ने आज विवेकानंद मूर्ति से लेकर के रेल रोको अभियान जो दिल्ली रीवा नई दिल्ली ट्रेन है उसको रोकने के लिए ये लोग जा रहे थे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा इनको रोका गया और ताकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना करें, कानून व्यवस्था को खंडित ना करें। ऐसी दशा में हमारे पास जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी थे, ADRM लोग आए हैं हमारे पास और इनको बताया है कि जो भी समस्याएं हैं एप्रोप्रिएट फोरम में रखी जाएंगी। इनकी मूल समस्या है कि इनको जॉब दिया जाए, क्योंकि पूर्व में रेलवे ने जॉब भी दिया था। बीच में रेलवे ने डिसीजन लिया कि जॉब नहीं देंगे, सिर्फ भू अर्जन राशि देंगे और कंपनसेशन अमाउंट जो भी उन्होंने निश्चित किया उसको देंगे। उसी के तारतम्य में लोग रेल रोकने के लिए जा रहे थे रेलवे स्टेशन। हम लोगों ने, पुलिस ने इनको यहाँ पर रोक लिया है और इनको समझाइश दी है कि आपकी जो एप्रोप्रिएट फोरम पे बात रखी जाएगी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अपना निर्णय करावें। अभी क्या है सर, इन लोग कैसे जा रहे हैं कि नहीं? अभी समझाइश दे दी गई है और ज्ञापन लिया है रेलवे के ADRM साहब लोगों ने और ऐसी दशा में कोई समस्या नहीं है।